पहले दे विल आस्क यू सर इतना आपका टोटल हो गया, आप पेमेंट आप कैसे देंगे, बाय कैश, बाय बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड, या हो सकता है आपके पास ये गिफ्ट वाउचर भी हो सकते हैं आपके पास, राइट। तो आपने आपने कभी ना कभी तो ये ट्राई किया होगा कि आपने हो सकता है कोई अमाउंट बाय थोड़ा अमाउंट आपने कैश में पे कर दिया, बाकी अमाउंट आपने कार्ड से चार्ज करवा लिया, यस और नो? यस सर। तो पॉइंट ऑफ सेल्स कैसे मैनेज करना है एक बार ये देखते हैं। जल्दी हम लोग का ये काम होगा रिटेल जो रिटेल आउटलेट होते हैं आपके उसके लिए, ठीक है। तो रिटेल आउटलेट के लिए मेरे को क्या करना है यहाँ पर, आई वांट टू मेक पॉइंट ऑफ सेल्स। तो इसका सोल्यूशन क्या है टैली के अंदर, ये भी आपको दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर आना है अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन और वाउचर टाइप। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे। वाउचर टाइप को क्रिएट करना है, वो क्रिएट क्या करना है, मैंने यहाँ पर लिखा POS, लेट अस से पॉइंट ऑफ सेल्स, ठीक है। ये वाला आपका सिर्फ सेल्स के लिए काम आता है। तो जब का वाउचर टाइप होगा वो भी सेल्स का ही होगा आपका। यहाँ पर हम चाहें तो उसका प्रॉपर्टी नंबर चाहे तो दे सकते हैं दोबारा। यहाँ पर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाके यू कैन गिव इट। स्टार्टिंग नंबर 1 रहेगा, न्यूमेरिक पार्ट इसका मैंने 3 कर दिया, ये भी यस कर दिया। ये आपको क्लियर है ना, हाउ टू सेट द प्रीफिक्स एंड सफिक्स? यस सर। तो जो भी आपका ईयर नंबर है वो हमने यहाँ पर वाउचर का जो सेटअप है वो कर दिया। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जीएससी में दिस नंबर शुड नॉट एक्सीड 16 कैरेक्टर्स, ठीक है। ये देने के बाद आपको अभी यहाँ पर क्या करना है, एक ऑप्शन आपको ये दिखता है सामने, प्रिंट द वाउचर आफ्टर सेविंग, ठीक है। प्रिंट द वाउचर आफ्टर सेविंग। तो इसका कोई आपको कोई बता पाएगा कि लाइक इसका मीनिंग क्या हो सकता है? सर रेड करने के बाद जब सेव होगा तो प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा उसमें ऑटोमेटिक। हाँ, ये तो आ जाएगा, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्यों है इतना? सर वो दोबारा से उसमें जाके देख वहीं पे प्रिंट हो जाएगा ना सर जब क्रिएट करेंगे, क्योंकि प्रिंट बिल्कुल लेता ही है कस्टमर। अगर मैं सपोज एक सेल की एंट्री में पास करता हूँ, हाँ, मैंने उसको अभी सेव नहीं किया, हाँ। और पहले मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया, तो ये पॉसिबल है क्या? सर इस ऑप्शन के बाद तो नहीं होगा ना, बिना सेव। आपको दोनों दिखा देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होगा और उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो एक तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मैं इसको सेव करूँ वैसे उसका प्रिंट आउट भी निकल आए। आपने देखा होगा लाइक जब हम पेमेंट देते हैं तो पेमेंट के साथ में वो क्या करते हैं कि आपका जो भी आपका बैलेंस कैश है या जो भी आपको एक साथ देंगे, साथ में प्रिंट आउट निकालेंगे और उससे वक्त आपको एक साथ में देते हैं, राइट। हाँ, तो ये वाला प्रोसेस ऐसे ही मैनेज होता है। आपने क्या करना है, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग को यस करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यूज फॉर इनवॉइसिंग, यूज फॉर POS इनवॉइसिंग, आपको इसको इनेबल करना है, यस करते हैं। यस करने के बाद आपको यहाँ पर एक 2 ऑप्शन दिखेंगे, आपको मैसेज क्या प्रिंट करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया से थैंक यू, एंड यहाँ पे लिख दिया विजिट अगेन, ठीक है। ये मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ, एंड सी व्हाट हैपेंस नाउ। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मल अकाउंटिंग वाउचर पे जाता, सेल पे F8, ठीक है, नॉर्मल सेल कर रहा हूँ मैं, POS नहीं कर रहा, नॉर्मल सेल की एंट्री में पास कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने ले लिया कोई भी कस्टमर का नाम, कस्टमर 1 या कस्टमर 2, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, इसको तो डिटेल प्राइस लिस्ट या जो भी प्राइस लिस्ट पे अप्लाई करना है, यू कैन अप्लाई दैट, रेट वो वैसे पिक करेगा। तो ये कि वो वैल्यूज उसने अपना पिक कर लिया आप, ठीक
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, आई थिंक अभी इज इट क्लियर नाउ? ओके, सपोज ये मैं जो एंटी पास कर रहा हूँ अभी, मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसको अभी मैंने सेव तो नहीं किया ना, ये मैं अभी एंटी पास ही कर रहा हूँ। तो क्या अगर मैं ऑल्ट पी प्रेस करता हूँ तो इसका प्रिंट आउट आएगा? यू कैन सी दैट। तो यहाँ पर इसका प्रिंट आउट आ सकता है प्रॉपरली, राइट। तो इसका 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 डेंजर क्या है? यू कैन, आपको आइडिया मिल गया व्हाट कैन बी डेंजरस? मैंने सेव तो नहीं किया, अगर मैं खाली बिल का प्रिंट आउट निकाल लिया और वापस यहाँ से वापस बाहर आ गया, सेव प्रिंट आउट निकालने के बाद हम वापस बाहर आ जाते हैं, मैंने सेव नहीं किया इसको, तो क्या होगा? बिल तो मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया इसका, हाँ रिकॉर्ड तो है नहीं, लेकिन मैंने बिल का प्रिंट आउट निकाल लिया, राइट। मैंने बिल का प्रिंट आउट तो निकाल लिया। अब ऐसे भी हो सकता है ना कि लाइक ठीक है, अगर सपोज आप, मैं किसी को जानता हूँ उस स्टोर में, उसमें मैं बोला मेरे को बिल प्रिंट आउट करके निकालते, मैं निकल जाता हूँ, गेट मान लिया, गेट पास से निकाला और काम हो गया मेरा, तो यहाँ पे कंपनी को तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी की वजह से होता है कि अगर मैं पॉइंट ऑफ सेल मैनेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम क्या गए, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले F8 पे गए, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल इसीलिए बनता है कि हम प्रॉपर्ली इसको गाइड कर पाए। मतलब अब ये को यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल में अगर मैं गया तो यहाँ पर आपको यू कैन सी कि यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, यू कैन सी दैट है पीओएस के अंदर। ये नंबर तो आ गया हमारा ये वाला। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट में कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है पार्टी अकाउंट नेम नॉट एप्लीकेबल। आपको आप यहाँ पर कस्टमर का नाम दे सकते हो, जो भी कस्टमर आता है हम उसका लेजेंड थोड़ी बनाते हैं बैठेंगे एक एक। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया, लेट अस से एंथनी, तो मैंने ले लिया सेल्स अकाउंट, जो भी आपका सेल्स का प्राइस लिस्ट है वो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, और जो भी मैंने सेल किया इसको RM1 है, RM2 है, वॉटएवर, तो यहाँ पर उसका रेट अपने आप आ जाएगा सीरियस, क्वालिटी अपने आप सबकी वन ही पिक करेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अपने आप वो पिक करेगा। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले सपोज ये मैंने टोटल कर लिया इसका। अब यहाँ पर जो पेमेंट हम दे रहे हैं वो पेमेंट कस्टमर कैसे पे कर रहा है आपको, क्या उसने गिफ्ट वाउचर मैनेज करवाया, या हो सकता है उसने कार्ड से पेमेंट की, ठीक है, कार्ड से पेमेंट की उसने, कार्ड से भी की और कैश भी किया उसने। तो यहाँ पर हम क्या करें कि उसने कैश कितना पे किया वो भी आपको दिखाता हूँ, और कार्ड से पेमेंट कितनी वो भी दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे अगर मैं कार्ड पे जाता हूँ तो मेरे बैंक में ऐड होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया मैंने, तो यहाँ पर उसने कितना पे किया वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, 54.50 उसने कार्ड से पे किया, उसका कार्ड का नंबर मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। वन टू थ्री फोर लास्ट का नंबर आ गया इसका, और लास्ट मैंने किया इसका, बाकी उसने कैश में पे कर दिया, कैश। तो कैश में उसने कितना पे करना है, 50 रुपीज़। तो उसने कितना बैलेंस, उसने कितना दिया, उसने दिए 60 रुपीज़। सब उसने दिए अराउंड 20 के 3 नोट दिए उसने, 60 रुपीज़ दिए, तो बैलेंस कितना आएगा, 10 रुपीज़। तो ये पूरा मैनेज आप ऐसे कर पाएंगे इसमें, यू कैन सी दैट, राइट। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ उसी तुरंत उसका प्रिंट आउट वो आपको निकाल के देगा, यू कैन सी दैट। सेव करते ही पीओएस का इनवॉइस निकाल के दे दिया उसने। आपने देखा होगा वो पतला लंबा सा बिल बन जाता है जो आपका, राइट। तो कोई डाउट इसमें, पीओएस इनवॉइस हम कैसे बनाएंगे? एनी कंफ्यूजन? दीपक जी क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। ओके, तो ये इसका था इम्पोर्टेंस कि पॉइंट ऑफ सेल हम कैसे मैनेज कर पाएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है कि मल्टीपल मोड पेमेंट होता है कई बार। अच्छा, कई बार ये होता है कि मैंने इसको तो ऑन कर दिया, बट यहाँ पर आपको यू कैन सी वन मोर थिंग, सिंगल मोड पेमेंट दिख रहा है आपको, कंट्रोल P,
सिंगल मोड पेमेंट पे अगर मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ कैश मिलेगा, नथिंग एल्स। कैन यू सी दैट कि जो पॉइंट ऑफ सेल है हम सिर्फ कैश पे डील करते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर अगर मुझको रिक्वायरमेंट है कि स्टोर जो स्टोर है वो चेक भी लेता है या कैश भी लेता है, या आपका जो ये गिफ्ट वाउचर्स हैं वो भी प्रोसेस करते हैं, या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है वो भी लेते हैं, तो यहाँ पर आप मल्टी मोड पेमेंट को आप ऑन कर लें, दिस वन। तो यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन। अगर मेरे को सिर्फ कैश में डील करना है, यू कैन सेलेक्ट कैश। अगर मेरे को मल्टीपल मोड पे काम करना है तो यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल मोड पेमेंट ऑल्सो। तो कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। वेरी गुड। आपको काजल, लो यहाँ पर जो आपका कस्टमर है, सेकंड पॉइंट, हाउ कैन आई मेंटेन मल्टीपल एड्रेसेस। ठीक है, मल्टीपल एड्रेस हम कैसे मैनेज कर पाएंगे? जब मैं लेजर क्रिएट करता हूँ तो आई कैन ओनली गिव वन एड्रेस। यार आपको ये दिखता है कि मैं खाली एक ही एड्रेस दे पाऊंगा, कस्टमर है या मेरा सप्लायर है, किसी का भी, राइट, वन एड्रेस। तो क्या यहाँ पर मैं मल्टीपल एड्रेस ऑन कर सकता हूँ? एनी आइडिया? नहीं सर, कभी ट्राई नहीं किया। तो क्या नहीं किया ना, एक बार सुनो। F12 पे हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा प्रोवाइड एड्रेसेस फॉर लेजर अकाउंट। ठीक है, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, बट यहाँ पर मल्टीपल एड्रेस का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको, राइट। एक काम हम एक और यहाँ पर विल गो टू F11 फीचर्स, अकाउंटिंग फीचर्स। अब अकाउंटिंग फीचर में यहाँ पर आपको मिल जाएगा मेंटेन मल्टीपल एड्रेस फॉर कंपनी एंड लेजर्स। ठीक है, मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स फॉर कंपनी एंड लेजर्स। अगर मैं इसको एनेबल करता हूँ तो लेजर्स के लिए और कंपनी के लिए भी हम मल्टीपल एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पर यस कर दिया। अच्छा, यहाँ पर है कि हमारे सपोज मेरी कंपनी के मेरे दो एड्रेस होते हैं। ठीक है, एक पीतमपुरा में है, एक रोहिणी के अंदर है, मैं दो एड्रेस दे दिए मैंने। तो यहाँ पर आप यस करेंगे एंड यू कैन कंटिन्यू। यहाँ पे जो प्राइमरी एड्रेस दिया हो वो यहाँ पर दिया है एपी हाउस का, दिल्ली 1। ओके, यहाँ पर हम जाएँ तो उसका नंबर, इसका फ़ोन नंबर यहाँ पर हम दे सकते हैं सारा, एवरीथिंग। अगर मेरे को दूसरा एड्रेस देना है यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने दे दिया लेट अस से रोहिणी। तो रोहिणी का मैं एड्रेस क्या करता हूँ, के एड्रेस प्राइवेट लिमिटेड, ये दे दिया। एड्रेस इसका दे दिया 11 वार्ड एनक्लेव पीतमपुरा, यार सॉरी, चैप्टर 1 रोहिणी, तो ये जो मैंने एड्रेस दिया, ये वाला एड्रेस जहाँ से इसको ऐसे पिक करेगा। नाउ इन केस आई वांट कि जब मैं एड्रेस प्रिंट करूँ हमारी कंपनी का, राइट, तो जब मैं अपनी कंपनी का एड्रेस प्रिंट करता हूँ डिस्प्ले टेबल या
जो लास्ट मैंने सेल्स किया है यहाँ पर प्रिंट करता हूँ इसको Alt+B, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट जो एड्रेस आएगा वो कौन सा आएगा? वो तो मेन जो एड्रेस है सर वही आएगा। जो पहले जो मेन कंपनी जब क्रिएट की थी जो एड्रेस दिया था वो वाला आएगा, दैट इज AB के नाम से जो था। बट यहाँ पर यू कैन सी यहाँ पर आपको जब मैं Alt+B करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा टाइटलिंग में आपको यहाँ पर ये पूछेगा कि आपको क्या प्रिंट करना है एंड आपको एड्रेस कौन सा प्रिंट करना है। आपको एड्रेस प्राइमरी वाला प्रिंट करना है कि आपको रोहिणी वाला एड्रेस प्रिंट करना है। तो ये आपको अपनी कंपनी के 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये लेता हूँ तो ये वाला एड्रेस प्रिंट करके चलेगा आगे। तो अपने अभी यहाँ पर एड्रेस दिया उससे वो वाला एड्रेस यहाँ पर पिक कर लिया, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन होता है। अब सेकंड ऑप्शन देखिए ये लेते हैं कि अगर जो मेरा कस्टमर है, कस्टमर के 2 एड्रेसेस हैं, 2 एड्रेस हम कैसे इसमें मेंशन कर पाएंगे, एक बार ये भी आपको दिखा देता हूँ। ओके ये आपका है बिल बाय बिल शुड बी यस। अब इसका मैंने प्राइमरी एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दिया 22। नाउ यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिखेगा, दिस वन। ये ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था, राइट। ये ऑप्शन आपको अभी दिखेगा यहाँ पर कि आपने एड्रेस जो इसका प्रिंट करना है कि आपको उसका मल्टीपल एड्रेस देना है कस्टमर का। तो आप यहाँ पर इसको जब एनेबल करते हो यू कैन गिव द सेकेंड एड्रेस ऑल्सो। तो यहाँ पे दे दिया मैंने 33। यहाँ पर चाहे तो उसका पैन नंबर, उसका GST नंबर, अगर तो आपका मल्टीपल एड्रेस है तो यू कैन ऑल्सो चेंज दैट ऑल्सो। कई बार होता है एक ही कंपनी के 2-3 एड्रेस होते हैं आपके, तो यू कैन मेंटेन ऑल दिस एड्रेसेस हियर, ठीक है। यहाँ पर ये आपका एड्रेस आ जाएगा। तो जब मैं AB को मैं इसको सेल करता हूँ उधर F8 नॉर्मल सेल किया मैंने, तो AB एड्रेस यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आपको एड्रेस कौन सा प्रिंट करना है इस एड्रेस के लिए। इज इट द प्राइमरी एड्रेस और इज इट द अदर एड्रेस। तो यहाँ पर पहले प्राइमरी एड्रेस मैंने दिया रोहिणी का। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ विकासपुरी का एड्रेस तो यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। आई वांट टू चेंज दैट बैक अगेन, बैक स्पेस, चेंज इट टू प्राइमरी। तो जो आपने एड्रेस दिया होगा वो एड्रेस प्रिंट करेगा। कोई डाउट यहाँ पर? वेरी गुड। तो एक ऑप्शन ये था कि मल्टीपल एड्रेस हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे। अच्छा एक चीज़ और अभी आप ट्राई कर सकते हो। जब आप GST में आपने एनरोल किया है, GST में आप काम करते हो, GST का लेजर बनाया, तो हो सकता है कि एक जो कंपनी आपकी ये वाली AB इसकी 2 एड्रेस हैं, एक है आपका दिल्ली में और दूसरा इसका है बॉम्बे में। तो इसने आपको दोनों के दोनों अपने GST नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 GST नंबर भी आपका प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाएगा इजीली टाई के अंदर। आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट या कोई क्वेश्चन किसी को?
सर जब दो अलग अलग स्टेट में होगा तो दो अलग अलग लेजर नहीं बना के करते हैं सर। आप इसमें अगर मल्टीपल एड्रेस है ना, इसका आप ये मैनेज कर सकते हो। इसका जो आपका जो कस्टमर है, कस्टमर को हमने सेल किया, उसको आपको जो एड्रेस में आपको बिलिंग करनी है आप वो मेंशन कर सकते हो वहाँ पर। तो उसका सर स्टेट जो अकाउंट कैसे सर इसका सेट होगा फिर अकाउंट, जैसे पेमेंट वगैरह आती है या कुछ भी है, हाँ जी, वो कैसे सर मैनेज करेंगे उसमें? वो सिंपल वैसी तरीके से होगा। आपको सिर्फ वहाँ पर ये देना है कि जो आपका जो कस्टमर है या आपका जो सप्लायर है, ठीक है। अभी सपोज हम लोग हमारी कंपनी जिसमें हमारी कंपनी दिल्ली में है, अब जो कस्टमर है वो या तो चंडीगढ़ में है या बॉम्बे में किसी और स्टेट में हो सकता है। एक उसका सेट है, एक उसका ऑफिस है यहाँ पर भी, डेटा से दिल्ली भी है, एक उसका जो मेरा कस्टमर है एक उसका ऑफिस दिल्ली में है, और एक मेरे कस्टमर का ऑफिस है उसी ऑफिस का बॉम्बे में भी है। तो मैंने बॉम्बे में क्या किया तो उसका जीएसटी नंबर चेंज हो जाएगा वहाँ पर, राइट। तो जहाँ पर जब आप जीएसटी के साथ में काम करते हो तो आपको वो पूछेगा कि इस कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है। जैसे एड्रेस दिया था आपने उसी के नीचे आपको, ठीक है, हाँ वो मैं समझ गया सर, ठीक है, क्योंकि लोकेशन वाइज उसमें जीएसटी नंबर पूछेगा वो। यस लोकेशन वाइज आपको ब्रेकअप मिलेगा आपको, हाँ ठीक है, लोकेशन वाइज ब्रेकअप मिलेगा आपको इसमें। तो ये था इसका कि हम मल्टीपल एड्रेस कैसे मेंटेन कर पाएंगे। तो आई थिंक अभी कोई डाउट तो नहीं है आपको किसी को, हाउ टू मेंटेन मल्टीपल एड्रेसेस? नहीं। ओके, वेरी गुड। ओके, अभी एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होता है कि यूजर और यूजर राइट्स, यूजर एंड यूजर राइट्स। कि सपोज अभी आपकी कंपनी जो है, सपोज रमन जी इज अ डायरेक्टर, यू आर द मेन अकाउंट्स मैनेजर, आप वो पूरा अकाउंट्स मैनेजर वहाँ पर करते हो, ठीक है। आपने क्या किया कि दो लोगों को अपॉइंट किया आपने, या एक न्यू अकाउंटेंट को हायर किया जो टेम्परेरी आके काम करके चले जाता है। नाउ यू वांट टू गिव हिम द लिमिटेड राइट्स, कर सकता है, चेंजेस नहीं कर सकता, और बिफोर ही लीव्स वो आपको डे बुक में जो भी उसे एंट्री पास किया वो पूरा डे बुक की एंट्री आपको देके जाएगा, ठीक है। और कोई अगर उससे कोई फिगर में मिसमैच हुआ है या कुछ हुआ तो आपको मेंशन कर दे कि ये वाला उसने गड़बड़ कर दी है, ये मिसमैच है इसमें, तो यू कैन अगेन चेक इट, फाइन। क्योंकि एडिट करने का आपने राइट उसको नहीं दिया, तो ये कैसे आप ट्राई कर सकते हो, हाउ टू मेक द यूजर एंड हाउ टू सेट द राइट्स फॉर देम। तो ये ट्राई किया पहले किसी ने? नहीं सर। ओके, तो ये भी आपको दिखाता हूँ। और हम क्या करेंगे, विल फर्स्ट गो टू द ऑप्शन ऑफ आवर कंपनी। हम ऑल्ट F3 में गए और यहाँ पर ऑल्टर पे चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो आपका जो मेन जो यूज़र है इस कंपनी का, उसका तो आपको यूज़र नेम आपको यहाँ पर देना ही पड़ेगा। यहाँ पर यूज़र कंट्रोल मैंने यहाँ पर यस कर दिया, ठीक है। नेम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज दीपक, ठीक है, ऑल एड्रेस में लिखा दीपक। अब पासवर्ड क्या है आपका, DNJ, दीपक जोशी, मैंने DJ के नाम से इसका पासवर्ड मैं यहाँ पे बना लिया। तो DJ इज माई पासवर्ड फॉर दिस कंपनी। आपको एक वार्निंग देगा कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपका डेटा एक्सेस आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पर? ओके, सेकेंड कर देते हैं। नाउ इट विल आस्क यू टू रीलोड द कंपनी विद द पासवर्ड। दे दिया मैंने, दिस इज डन। अब सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, हाउ कैन आई मेक द यूजर एंड यूजर राइट्स हम कैसे देंगे इसको, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि यूजर हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विल अगेन गो टू ऑल्ट F3। यहाँ पर पहले मैंने यूजर नेम पासवर्ड दिया, उसको कंपनी को ओपन कर लिया, दोबारा हम यहीं पे जाएंगे ऑल्ट F3 में। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा नीचे, क्या दिख रहा है यहाँ पर, सिक्योरिटी कंट्रोल, करेक्ट। तो सिक्योरिटी कंट्रोल में जब मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो सिक्योरिटी कंट्रोल में आपके पास मल्टीपल यूजर एंड यूजर राइट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको,
ठीक है। कई बार ये जो आपको यूजर एंड यूजर पासवर्ड आपको मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ कैसे होता है, देन वी विल गो टू द अदर ऑप्शंस। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे यूजर बना रहा हूँ एक। अब यूजर सपोज आपने बनाया इसको, ओनर बनाया, ओनर के राइट्स के अंदर आपने किसको दिए, काजल को। तो ओनर का राइट आपने किसको दिया, काजल को दिया। ठीक है, यहाँ पर वो आप क्या कर सकते हो, उसका आपने पासवर्ड दे दिया के। ठीक है, के दे दिया आपने इसका। सेकंड आपने एक और बनाया डेटा एंट्री। ठीक है, डेटा एंट्री के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर एक और अपने यूजर बना दिया, आपने दे दिया उषा। अब उषा क्या करती है कि आती है खाली एंट्री करके चली जाती है वापस। तो आपने उसके लिए भी आपने इसका राइट सेट कर दिया, इसको अपने यूजर का पासवर्ड क्या दिया आपने, यू। ठीक है, एक का पासवर्ड है के, एक का पासवर्ड है यू, सिंगल कैरेक्टर, एंटर। बाकी आपको मैं बाद में बताता हूँ क्या क्या होता है इसमें ऑप्शंस। तो पहले कॉमन यूजर देखते हैं कैसे बनता है आपका। अब ये कंपनी में दोबारा इसको बंद करता हूँ और वो यूजर से ओपन करते हैं। ठीक है, ओके, ये मैंने इसको कर दिया अभी बंद। तो हमारी कंपनी का नाम क्या है, VDKK। अब VDKK में कितने टोटल कितने यूजर्स हमने बना लिए, टोटल यूजर्स कितने हैं इसमें, 3 है टोटल। एक तो एडमिनिस्ट्रेटर हो गया आपका, जो कंपनी का मेन एडमिनिस्ट्रेटर है, और 2 यूजर्स और उसने बनाए। ठीक है, तो 3 लोग इसको यूज करने वाले हैं। तो नाउ व्हाट आई डू, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ऑल F1 करके क्लोज कर दिया, दोबारा सेलेक्ट किया इसको VDKK, यहाँ पर ऑन किया इसको। नाउ काजल ने इसको ओपन किया और पासवर्ड क्या था आपका, के। ठीक है, जब पासवर्ड में से उसको मैं ओपन करता हूँ तो व्हाट यू सी कि यहाँ पर इसने सारा ऑप्शन वैसे ही मेरे को दे दिया। मैं इसमें जो चाहूँ कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। डिस्प्ले डेबुक में जाके आई कैन मॉडिफाई एनीथिंग, मैं इसको चेंजेस कर सकता हूँ, व्हाट एवर आई वांट आई कैन डू इट, यस और नो। यहाँ पर वो सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। यस सर। अभी जो यूजर मैंने बनाया था, जो ओनर के अंदर मैंने बनाया, ये इसको कौन सा राइट नहीं मिलता, यूजर को वो वाला राइट नहीं मिलेगा जहां पर ये अपना पासवर्ड खुद चेंज कर पाए। ठीक है, इफ आई गो टू ऑल्ट F3, यहाँ पर यू कैन सी कि यहाँ पर उसको यूजर क्रिएट करने का ये सारे ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहे। तो दिस पर्टिकुलर राइट इज ओनली विद एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, कोई डाउट है, क्वेश्चन यहाँ पर? नहीं सर। ये जो यूजर आपको बनेगा, ये आपका से उतना ही काम कर पाएगा, ये दे कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। ओके, नाउ यहाँ पर तो उसको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू इट हियर। ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं जो आपको उसमें दिख रहे थे। सिर्फ ये क्या नहीं कर सकता, अपना पासवर्ड या यूजर वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। इसको भी करते हैं क्लोज। तो सेकेंड पर्सन जो था इन द सेम कंपनी, ठीक है, इसका नाम है उषा, और उषा का मैंने ना पासवर्ड दिया यू। अब इसके बाद जो राइट्स आएंगे ये बहुत लिमिटेड राइट्स होंगे, यू कैन सी दैट। यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन उसको सामने नहीं मिले, राइट। ये केवल ट्रांजेक्शन पास कर सकता है, मास्टर क्रिएट नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो रिसिप्ट की अगर मैं करता हूँ इसका डिस्प्ले डेबुक में गए, हाँ यहाँ पर ये चेंजेस कर सकता है जरूर। तो ये भी मेरे को ऑप्शन ध्यान रखना है कि क्या चीज़ करे क्या चीज़ ना करे। ठीक है, तो आई वांट टू सेट द प्रॉपर राइट्स फॉर देम, तो व्हाट एक्सेस, इसको क्या एक्सेस देना है और कौन सा एक्सेस नहीं देना आपने। ठीक है, तो यह भी अभी हम क्या करेंगे, इसको एक बार क्लोज करते हैं दोबारा, वापस एडमिनिस्ट्रेटर से इसको ओपन करेंगे अभी। DJ एंटर किया। नाउ
यहाँ पर हम क्या करते हैं, विल अगेन गो टू ऑल्ट F3 कंपनी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर वापस हम उसी पे जाएंगे, सिक्योरिटी कंट्रोल। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पर कि सिक्योरिटी सेट करनी है हमारे यूजर के लिए, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसके लिए। टाइप ऑफ सिक्योरिटी, तो टाइप ऑफ सिक्योरिटी हमको किसके लिए सेट करना है? द फर्स्ट वन, डेटा एंट्री के लिए। तो जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको कुछ स्क्रीन इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर कई सारी चीजें आपको दिखेगी, यहाँ पर डिसअलाउ किया हुआ है, यहाँ पे कई सारी चीजें आपको डिसअलाउ की हुई थी आपके लिए, बट क्या क्या अलाउ करना है वो मुझको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। यूज द बेसिक फैसिलिटीज ऑफ डेटा एंट्री। अगर मैं यहाँ पे डी लेता हूँ तो डेटा एंट्री मैंने यहाँ पे पिक किया। डेज अलाउड फॉर बैक डेटेड वाउचर्स। अब इसका मतलब क्या, मैंने जीरो किया, मतलब जीरो मतलब कि यू कैन नॉट गो टू द प्रीवियस डेट, आप प्रीवियस डेट पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, हाँ, कई बार ये होता है कि लाइक अकाउंटेंट चला गया था, 10-15 दिन हमने वैसे ही चला लिया, उसके बाद में कोई न्यू अकाउंटेंट आया तो मैंने बोला कि ठीक है, आप इस लास्ट 10 दिन से आप या लास्ट 15 दिन से आपको एंट्री शुरू करनी है। तो मैंने उसको फर्स्ट डे राइट इसका दे दिया कि आप बैक डेट पे आप जा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने कट ऑफ डेट भी दे दी साथ में, इसके नीचे आपको होती है कट ऑफ डेट। तो कट ऑफ डेट का मतलब ये होता है कि एक डेट के पहले आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, उस डेट के पहले आप नहीं जा पाओगे। अगर मैं आपको बैक डेट के लिए अलाउ भी किया है तब भी उस डेट से पहले आप नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके, तो ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। यहाँ पर आप इसको अलाउ कर सकते हो कि वो क्या चीज़ करे क्या चीज़ ना करे। ठीक है, आपने यहाँ पर सेट इसका रूल भी सेट कर दिया कि वो सेव मतलब सेव होगा उसके बाद ही पेंट कर पाएगा। जो मैंने आपको पहले ऑप्शन बताया कि ऐसा ना हो कि उसे बिल तो निकाल लिया लेकिन एंट्री सेव नहीं की, तो ऐसा ऑप्शन भी नहीं देना आपने। दिस इज अ वेरी बिग थ्रेट, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी का रीजन हो सकता है। ठीक है, तो ये आप चाहें तो यहाँ पर बना सकते हो, आप इसको ऐसे दे सकते हो। अब यहाँ पर एक आपका ऑप्शन होता है अलाउ कंपनी टू कनेक्ट। अलाउ कंपनी टू कनेक्ट मतलब कि जो हम लोग डेली को कनेक्ट करते हैं मोबाइल से या अपने ब्राउज़र से रिपोर्ट चेक करने के लिए, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, वी विल सी दिस ऑप्शन नाउ। यहाँ पर क्या किया हुआ कि सारे के सारे ऑप्शन इन्होंने नो किए हैं पहले। मेरे को यहाँ पर एक ऑप्शन और जो यहाँ पर डिफॉल्ट दिया हुआ है वो मेरे को नो करना है। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या करना है, क्रिएट एंड ऑर्डर या बैक डेटेड वाउचर्स। मैं चाहता हूँ कि वो बैक डेट पे ना जा पाए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फुल एक्सेस दे दिया इसको। फुल एक्सेस मतलब हटा दिया, वो बैक डेट वाउचर पे नहीं जा पाएगा। एक राइट मैंने और हटाया है यहाँ पर, वो पहले यहाँ पे नहीं दिया होगा। कुछ आइडिया कौन सा दे सकते हैं? एनीवन? हम यहाँ पर जाके राइट को हटा सकते हैं। मेरे को एक राइट हटाना है यहाँ पर। हेलो काजल, कैन यू सी दैट? हाँ सर। मेरे को ये क्या करना है कि जो यूजर जो मैंने पहले देखा था, जो अपने डेटा एंट्री यूजर बनाया था, वो एडिट कर सकता था। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो वाउचर की एडिटिंग ना कर पाए, तो यहाँ पे मैं फुल एक्सेस हटा देता हूँ वाउचर का। फुल एक्सेस हटा दिया, किसके लिए? अकाउंटिंग वाउचर के लिए। अकाउंट मास्टर, अकाउंटिंग वाउचर, ये मैं दोनों एक्सेस अगर हटा दूँ तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अकाउंटिंग वाउचर हटा दिया मैंने, और फुल एक्सेस एक और लिया, अकाउंट मास्टर, तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा अकाउंट्स में। नहीं, अगर मैं बोलूँ कि इन्वेंट्री के अंदर कुछ करना है तो वो भी हम हटा सकते हैं। नाउ यहाँ पर आते हैं, मेरे को यहाँ पर क्या देना है, मैंने इसको सिर्फ क्रिएट का ऑप्शन दिया है, क्रिएट एंड ऑर्डर का ऑप्शन नहीं दिया मैंने। ठीक है, क्रिएट का ऑप्शन दिया है। क्रिएट का ऑप्शन क्या दिया मैंने कि ठीक है, आप वाउचर क्रिएट करो और अकाउंटिंग वाउचर भी क्रिएट करो, और अकाउंटिंग मास्टर भी आप खाली क्रिएट कर सकते हो, चेंजेस नहीं कर सकते आप।
तो ये खाली 2 राइट मैंने इसको दिए हैं, अकाउंट वाउचर एंड क्रिएट अकाउंट मास्टर एंड डिस्प्ले एंड प्रिंट डे बुक डी। तो आपको पहले थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि इसमें किस किस टाइप के राइट्स आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन हैव अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ राइट्स कि क्या क्या काम हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने लिया डिस्प्ले डे बुक में, तो प्रिंट कर सकता है इसको दैट वे। तो ये मैंने इसको 3 राइट दिए और यहाँ पर इसको सेव कर दिया। कम डाउन, हम चाहें तो अपना ग्रुप ही यहाँ पे बना सकते हैं किसी यूजर के लिए। ठीक है, नाउ अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा एक बार ये देखते हैं। ऑल्ट F1 सेलेक्ट, देखिए जो यूजर था आपका फर्स्ट यूजर काजल, ये तो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। यू कैन डू ऑल द थिंग्स यू वांट, जैसे पहले आपका चल रहा था काम। बट इफ आई ओपन द सेम कंपनी विद द अदर वन, उषा, और पासवर्ड इसका दिया यू, तो यहाँ पर क्या होगा कि यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ पर कोई सर्टेन राइट्स मिल गए अभी आपको। इफ आई गो एंड चेक डिस्प्ले डे बुक, तो यहाँ पर ये राइट तो मिल गया आपको, बट अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो उसको एंटर आपको अलाउ नहीं करेगा। वो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, नो एक्सेस अलाउड। दैट मीन्स कि आप खाली एंट्री आप कर सकते हो, आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे को डे बुक प्रिंट करना है तो ऑल्ट भी मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, बट अगेन आई विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस हियर। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस अलाउ मेरे को नहीं करेगा वो। यू कैन सी दैट। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अकाउंटिंग वाउचर पे, पहले आपको ये ऑप्शन दिख रहा था यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट सी करता हूँ या कुछ करता हूँ तो आई कैन स्टिल मेक अ लेजर अकाउंट, अकाउंट इन्फो लेजर अकाउंट क्रिएट। मेरे को खाली क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है, ऑल्टरेशन का डिस्प्ले का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा मेरे को। कैन यू सी दैट। तो इस तरीके से हम लोग इसमें यूजर राइट्स और यूजर बना सकते हैं प्रॉपर्ली। तो डाउट यहाँ पर, ओके, तो इसके आगे अगर मैं बोलूँ सॉरी, लास्ट ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना पूरा। तो अभी आप मेरे को ये बताओ कि क्या आपने जो आपका न्यूज़ जो रिलीज आती है आपकी दीपक जी ने या आपने काजल, आपने कभी ट्राई किया है कि हाउ टू सी द रिपोर्ट्स इन ब्राउजर? आपने कभी ब्राउजर पे रिपोर्ट्स एक्सेस करके देखा है? नहीं सर। यहाँ पर मेरे पास 2 लाइसेंस नहीं है अलग अलग। अगर ये आपको, अगर हम लोग आई थिंक अभी अभी मिलेंगे बहुत जल्दी, तो ये आपको मैं एक बार बता देता हूँ। एंड अगर मैं पॉसिबल हो तो आई विल शेयर अ वीडियो विद यू। मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से आप अपने रिपोर्ट से आप कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी हम जहाँ पर जाएँ तो वैसे यूज़र के थ्रू हम लोग बना सकते हैं कि एक यूज़र बनाया और यूज़र के राइट्स हमने दी कि वो जाके कोई भी रिपोर्ट हमारी चेक कर पाए। तो जो भी आपको यहाँ पर रिपोर्ट दिखती हैं, और यू कैन चेक ऑल दिस रिपोर्ट्स। मेरा आउटस्टैंडिंग चेक करना है, स्टॉक रिपोर्ट चेक करनी है, बैलेंस शीट, आपका जो भी आपके कॉमन रिपोर्ट्स है, यू कैन चेक दैट। ठीक है, तो ये इस फीचर को हम बोलते हैं टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउज़र। तो किसी भी स्मार्टफोन से जिसमें आपका सॉरी किसी भी स्मार्टफोन से जहाँ पर आपको आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, you can go and check your reports on the mobile browser. ठीक है, एंड ऑल्सो ऑन द कंप्यूटर ब्राउजर। अगर सपोज आपका जो कस्टमर है, आप उसके पास गए हैं, आपके पास लैपटॉप है, आप वहीं पे जब बैठ के आप उसका रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो किसी का भी। तो दिस इज नॉट योर टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर, TRIB, टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर। तो मोबाइल के ब्राउजर के ऊपर भी आप चेक कर सकते हो, और कंप्यूटर के ब्राउजर पे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कोई डाउट यहाँ पर किसी को?
नहीं सर। आपको काजल? ओके, तो लास्ट अभी आपको मैंने ये बताना था इसमें, हमने पीओएस एक बार चेक कर लिया, वी सॉ ऑफ मल्टीपल एड्रेसेस, इसके साथ में और मैंने आपको क्या बताना था, एक पॉइंट और सर, गोदाम लोकेशन मैनेजमेंट लोकेशन मैनेजमेंट, यस यस, सॉरी। अब इसको मैं करता हूँ बंद दोबारा, आई कंटिन्यू विद दैट मेन। हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने मेरे को मेंटेन क्या करना है, लोकेशन मेंटेन करनी है, मल्टीपल लोकेशंस। तो सपोज मेरे पास दो लोकेशंस हैं, एक है हमारे पास स्टोर और दूसरा है हमारे पास शोरूम, या एक सिटी भी हो सकती है, दूसरी सिटी भी हो सकती है, व्हाटएवर। ओके, जो भी हमारे इंटर गोडाउन में हम चाहें तो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को पहले फीचर को एनेबल करना पड़ेगा, F11 फीचर्स में इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर में मेरे को जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो है आपका यूज मल्टीपल गोडाउन्स। ठीक है, यूज मल्टीपल गोडाउन्स को मेरे को एनेबल करना है। यहाँ पर यस किया एंड कंटिन्यू, कंट्रोल कर दिया मैंने। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री के अंदर, इन्वेंट्री में यू विल ऑल्सो एबल टू सी गोडाउन्स। ठीक है, you will be able to see multiple godowns also, right? तो यहाँ पर जब मैं जाता हूँ, बाय डिफॉल्ट आपको एक लोकेशन मिलेगी यहाँ पर, उसका नाम होगा मेन लोकेशन। गो एंड चेक द डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको एक मिल गया मेन लोकेशन। हम चाहें तो उसका नाम चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज द नेम ऑल्सो। तो अगर उसका नाम चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो चेंज करने के लिए कहाँ पर जाएंगे, ऑर्डर पे जाना है। इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ, मैंने इसका नाम दे दिया स्टोर, वहीं पे टाइप कर दिया स्टोर, और कुछ नहीं करना। बाकी एक और मैं क्रिएट कर सकता हूँ, एक मैं यहाँ पे क्रिएट कर लिया शोरूम। ये मैंने क्रिएट कर लिए दो लोकेशंस। तो अब क्या होगा कि जब मैं कोई सेल परचेज की एंट्री पास करता हूँ तो इट विल आस्क मी द लोकेशन ऑल्सो, कि आपने जो सेल किया है या मैं परचेज कर रहा हूँ तो मैं किस लोकेशन से की रेफरेंस में कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इनकेस अगर मेरे को ये चेक करना है, रिपोर्ट चेक करनी है कि मेरे पास शोरूम में कितना स्टॉक पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, विल सी रिपोर्ट डिस्प्ले। यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। आपको यहाँ पर मिल जाएगा गोडाउन्स की लिस्ट। गोडाउन में मेरे पास दो शोरूम है, अभी यहाँ पर दो हैं, शोरूम में है और स्टोर भी है। तो शोरूम में मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है, ब्लैंक है, एवरीथिंग इज ब्लैंक। बाकी जो भी मेरा स्टॉक है वो कहाँ पर है, शोरूम में है। यू कैन सी दैट रॉ मटेरियल जो भी मेरा पड़ा हुआ सब शोरूम में पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं 20 यूनिट्स तीनों के मैंने ट्रांसफर किए शोरूम के अंदर, राइट। तो स्टॉक को हम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, एक एंट्री आपको इसकी दिखाता हूँ। पहले ट्रांसफर करने के लिए आपको एंट्री क्या पास करनी है, यहाँ पर आपको दिखाएगा ये, यू कैन सी दैट स्टॉक समरी में कंप्लीट स्टॉक दिखाएगा आपको, दिस इज कंप्लीट स्टॉक ऑल F1। ठीक है, ये आपको कंप्लीट स्टॉक दिखाएगा। लेकिन इफ आई गो बैक, मैं ये चाहता हूँ कि मैं स्टॉक को ट्रांसफर करता, तो इन्वेंटरी वाउचर में आप जाओगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टॉक जनरल, दिस वन ऑल्ट F7 स्टॉक जनरल। तो स्टॉक जनरल में मुझे क्या करना है यहाँ पर कि आई वांट टू ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू सेकंड लोकेशन। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है जैसे रॉ मटेरियल 1, ये 59 यूनिट्स मेरे पास पड़े हैं। तो 59 में से मैंने 20 यूनिट्स फ्रॉम स्टोर, आपको ये दिखाएगा स्टोर, आपको यहाँ दिखा रहा है स्टोर में आपके पास कितने यूनिट्स है 59, और शोरूम में ब्लैंक दिखा रहा है आपको। तो 59 यहाँ पर मैंने पिक किया
और कितना ट्रांसफ़र किया है मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया 20 यूनिट्स, उसकी वैल्यू यहाँ पर अपना आ जाएगी जो भी इसकी वैल्यू थी। देन रॉ मटेरियल नंबर 2 स्टोर में इसके 38 kg पड़े हैं, मैंने 10 kg स्टॉक ट्रांसफ़र किया यहाँ पर। रॉ मटेरियल नंबर 3 फ्रॉम स्टोर यहाँ को दिखा रहा है 100 kg है, यहाँ से भी मैंने 20 यूनिट्स 20 kg नंबर्स वहाँ पर ट्रांसफ़र किए मैंने, ठीक है। जब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये आपको दिखा रहा है कि आपने कहाँ से ट्रांसफ़र किया है, और यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर गया है आपके पास, किस लोकेशन पे आपने भेजा है इसको। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया रॉ मटेरियल नंबर 1। ये अभी आपको पूछेगा कि डेस्टिनेशन आपकी कहाँ पर आ रही है। यू कैन सी कि सोर्स कहाँ पर है, यहाँ पर सोर्स, और यहाँ पर पूछेगा डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन में हम क्या बताएंगे, नाम तो उसका सेम रहेगा स्टॉक का। यहाँ पर डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगी, शोरूम हो जाएगा। यहाँ पर शोरूम में कितना आएगा, द सेम वैल्यू 20। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 20 और इसकी वैल्यू कुछ चेंज ना हो यहाँ पर। सेकेंड इज रॉ मटेरियल नंबर 2 अंडर शोरूम जी। रॉ मटेरियल नंबर 3 शोरूम 20 kg। अब मेरे को यहाँ पर क्या किया, इसका आपको मीनिंग क्लियर हो गया पूरा, कैसे क्या किया मैंने यहाँ पर। ये एंट्री आपकी जाएगी स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए। इज इट क्लियर दीपक जी, ये एंट्री आपने देखी है ये वाली? हाँ सर देखा सर। अच्छा, क्या इसे क्या इस एंट्री में थोड़ा और सिंप्लीफाई में तरीके से कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दो बार करना पड़ता है। ये भी तो मैंने जो, अगर मैं यहाँ पर तो खाली 3 आइटम है, तो कोई बात नहीं है। अगर मेरे पास 50 आइटम होती तो मुझे 50 बार यहाँ पर भी टाइप करना पड़ता और यहाँ पर भी दोबारा टाइप करना पड़ता, तो उसमें हो सकता है कि मेरा कोई एरर भी निकल आता टाइपिंग में या कुछ ऐसे। कैन आई मेक इट मोर सिंपल एंड फास्ट? कर तो सकते हैं, कैसे करेंगे पता नहीं है सर। वो लोकेशन जैसे स्टोर से ही अगर मेरे को डायरेक्ट इशू करना हो, हाँ मैं वो भी दिखाता हूँ कैसे करना। स्टोर से अगर मेरे को डायरेक्ट शॉप फ्लोर पे इशू करना हो, यस, तो वो मैं एक एंट्री से एक ही उसमें कर सकता हूँ ना सर? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सेम एंट्री आपको मैं दिखा देता हूँ, इसको बाद में डिलीट कर देता हूँ। पहले इसको आपको दिखा, इसका एम्बेड क्या पड़ेगा। वही कैसी कि यहाँ पर 20 एंड 10 50 यूनिट्स मेरे आपको वहाँ पर दिखाएगा, कहाँ पर, शोरूम में, ठीक है। तो एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूँ, बाद में इसको डिलीट कर दूंगा मैं दोबारा दिखाने के लिए। तो नाउ इफ आई चेक द सेम रिपोर्ट, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड गोडाउन्स, तो अब मेरे को ये दिखाएगा कि लाइक शोरूम के अंदर मेरे पास 50 यूनिट पड़े हैं, 50 यूनिट्स ये सारे 20 10 एंड 20, राइट। जो भी उसकी वैल्यू थी यहाँ पर दिखा दी उसने। नाउ व्हाट आई डू, उस एंट्री को मैं दोबारा डिलीट करता हूँ। डिस्प्ले टेबल जो मैंने ट्रांसफर किया था स्टॉक जनरल वाला, स्पेस बार एंड ऑल्ट डी होता है आपका। यहाँ पर यू कैन सी दैट ऑल्ट डी इज फॉर डिलीट, ऑल्ट इज फॉर कैंसिल, ऑल्ट 2 इज टू डुप्लीकेट, add voucher, insert voucher, remove this line to see the report. Okay, ये सारे ऑप्शन आई थिंक आपको क्लियर है, राइट? कोई डाउट यहाँ पर किसी में? ऑर्डर करना है, डिलीट करना है, कैंसिल करना है, डुप्लीकेट, ऐड वाउचर। कभी आपकी अगर कोई एंट्री पास है तो आपको पहले वो सारी एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी, उसके बाद लेजर डिलीट होगा। अच्छा सर, लेजर में आल्ट आर करके रिमूव तो कर देते हैं, वापस कैसे आता है सर? आल्ट यू से अंडू नहीं होगा, ये ध्यान रखना सर। अंडू होता है ना, जैसे हमने लेजर में कोई एंट्री चेक कर रहे हैं, हाँ आप ऐसे बात करोगे तो वो क्या होगा, मैंने हाइड कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, हाँ तो रिस्टोर लाइन ऑल्ट यू हो जाएगा, ऑल्ट यू यहाँ पर ये डिम हो जाएगा अभी, ठीक। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑल्ट आर करता हूँ तो ऑल्ट आर किया तो ये आपका डिम हो जाएगा, और इसी को मैं ऑल्ट यू करता हूँ या कंट्रोल यू तो रिस्टोर ऑल्ट कर देगा। समझ, ये भी मैंने जो मेरी एंट्री है ये वाली, ये मैंने ऑल्ट आर कर दिया, रिमूव लाइन कर दी, और मैं सारे एक साथ वापस चाहता हूँ तो रिस्टोर ऑल्ट कर दिया मैंने, कंट्रोल यू। तो कंट्रोल यू करते हैं तो सारी की सारी एंट्रीज वापस दिखा देगा। ठीक है सर। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ पूछनी थी, जैसे अभी हम यहाँ पर हैं, हाँ जी, अभी कोई लेजर देखना हो तो सर इससे बाहर जाके देख सकते हैं ना हम? तो अगर मेरे को यहाँ पर जो सामने जो एंट्रीज दिख रही है, मैं इनका लेजर कंप्लीट लेजर नहीं, आपको खाली एंट्री दिखाएगा यहाँ पर। नहीं, ये डे बुक में देख रहा हूँ। हाँ,
ठीक है सर, एक पर्टिकुलर रिपोर्ट में हूँ मैं या वॉचर एंट्री कर रहा हूँ, राइट। आप मुझे अगर कोई लेजर देखना हो या कोई आइटम का स्टॉक देखना हो तो सर मेरे को वापस बाहर आके फिर देखना पड़ता है ना? नहीं नहीं, इसमें आपको ये भी आपको बताता हूँ कि रिपोर्ट आपकी दो टाइप की रिपोर्ट मिलती है आपको। एक तो होगी आपकी इन्वेंटरी रिपोर्ट और दूसरी आपकी होगी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिलता है, यू कैन सी यहाँ पर F9 और F10 बना हुआ है, दो ऑप्शन दिए हैं आप। हाँ अकाउंटिंग रिपोर्ट और ये सॉरी F10 दिया हुआ है और इन्वेंटरी रिपोर्ट F9 दिया हुआ है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, एक बार आप चेक करोगे कौन कौन सी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो। इफ आई गो टू F10, F10 में हम गए यहाँ पर और F9 F10 में जाते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाएगा कि आपको पूछेगा कि आपको कौन सी रिपोर्ट चेक करनी है। तो यू कैन सी ऑल दिस रिपोर्ट्स टुगेदर। आपको जो रिपोर्ट आपको यहाँ पर चेक करनी है, कैश या बैंक बुक चेक करना है, बिल रिसीवेबल चेक करना है, बिल्स पेएबल चेक करना है, बैलेंस शीट चेक करना है, कैश एंड फंड फ्लो चेक करना है, आपने कॉस्ट करनी है। ओके, ये सारी रिपोर्ट है। तो एंट्री पे आपके पास आपकी कंपनी की एमआईसी बनती है, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको बार बार मेन्यू में जाके देखने की जरूरत नहीं है, दिस विल टेक अ लॉन्ग टाइम। इसी का भी शॉर्टकट दिया हुआ है यहाँ पर। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझको सेल रजिस्टर चेक करना है तो सेल रजिस्टर पे एंटर प्रेस किया तो सेल रजिस्टर दिखा देगा आपको फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर मैं F2 प्रेस करता हूँ कि मेरे को राइट फ्रॉम बिगिनिंग तो अभी तक मेरे को सारे का सारा देखना है तो सारी आपको दिखा देगा ये ऑल द मंथ्स। ठीक है, मैं वापस यहाँ पर जाता हूँ, कहाँ पर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। तो अभी मेरे को कौन सी रिपोर्ट देखती है, आई वांट टू चेक द कैश फ्लो। कैश फ्लो मेरे को किस मंथ का चेक करना है बताओ। ये आपका दिखा रहा है मंथ वाइज, अप्रैल का मंथ का कितना फ्लो था आपका, कितना था और नेट फ्लो कितना हुआ आपका। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स कैन बी आस्क्ड। या कोई यहाँ पर ये चेक करना है कि किस टाइप की रिपोर्ट आपको पूछी जा रही है। तो सर यहाँ से एस्केप करूँगा तो वापस मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ पे था मैं डेमो। लास्ट, अगेन लास्ट। अच्छा, मतलब इससे पहले जो था मैं वहाँ पर पहुँच सकता हूँ, तो एस्केप करके आप वापस यहीं पे आ सकते हो। ठीक है। एक्चुअल में सर मैंने किसी सॉफ्टवेयर में देखा था, उसमें जैसे वॉचर एंट्री करते हैं जी, तो वहाँ पे Alt L करते हैं तो वो लेजर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का लेजर देख सकते हैं। अच्छा नहीं इसमें ये है और लेजर Alt I करते हैं तो वो आइटम का देख सकते हैं, स्टेटस की पूरा हिस्ट्री देख सकते हैं। आपने आई थिंक एक चीज और इस पर ध्यान नहीं दिया होगा कि जब मैं एंट्री पास करता हूँ, मैंने आपको फर्स्ट डे में बताया था ये वाला ऑप्शन अकाउंटिंग वाउचर में जब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं सेल कर रहा हूँ, मैं सेल की एंट्री पे हूँ तो लेट अस से कि मैंने कोई कस्टमर को सेल किया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब मैं सेल करता हूँ उसको तो जो भी मेरे को प्राइसेस अप्लाई करना है मैंने कर दिया। अब यहाँ पर जब मैं ले रहा हूँ RM1 लिया मैंने, तो RM1 के लिए मेरे को कोई आपको रिपोर्ट चेक करनी है तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन इस पर आपको अलग से मिल जाता है स्टॉक समरी का। Alt S से आ जाता है सर। Alt S में स्टॉक क्वेरी, आई एम सॉरी, स्टॉक क्वेरी। तो स्टॉक क्वेरी से आपको क्या दिखाता है ये लास्ट आपने परचेज किया दिखा देगा। परचेज कितना आपने कब किया, आपने सेल कब किया, आपके किस लोकेशन पे कितने गुड्स पड़े हैं, यू कैन सी दैट। हाँ इसलिए पूरी दिखा देगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर इस कंपनी के थे, मैंने स्टॉक कैटेगरी नहीं मेंशन नहीं की थी, अगर मैं स्टॉक कैटेगरी बना देता यहाँ पर तो स्टॉक कैटेगरी इसी का एक और सेम कैटेगरी का मेरे पास और कौन सा माल पड़ा है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। मेरे को ये बताओ, हाउ विल आई चेक माय टॉप बायर्स एंड माय टॉप सेलर्स रिपोर्ट। आपको यहाँ से मिलेगी सीरीज कि ये वाला जो आइटम मैंने सेल किया है RM1, इसका टॉप बायर या इसका टॉप सेलर कौन है अभी तक। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ कंट्रोल F7 पे तो मेरे को ये दिखा देगा कि सप्लायर मेरे को ये वाला वैल्यू में उससे दिया है कि मैंने 500 यूनिट की परचेज किए थे इसे इस वैल्यू के, और मेरा जो टॉप सेलर है, टॉप मेरा जो मेरा कस्टमर है इस आइटम का कस्टमर 1। तो अभी आप ये बताओ कि दिस कैन ऑल्सो हेल्प द कस्टमर टू अंडरस्टैंड कि उससे जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है जो नहीं आप उन्हीं को ट्रैक कर सकते हो दोबारा। तो दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स विल हेल्प यू ट्रैक देम एंड टू मेक द सेल्स अगेन। कि ये वाला किसने लिया था हम उनको एक बार दोबारा ट्रैक करके देखें, उनको दोबारा पूछ के देखें, तो ये वाले सारी रिपोर्ट्स आपको इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, आपको इन वैल्यूज का इस रिपोर्ट्स की वैल्यू जब आप उनको शो करोगे ना तो आपको बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। ठीक है,
कोई डाउट या कोई क्वेश्चन यहाँ पर? अगर मैं बोलूँ मैक्सिमम क्वांटिटी किसने ली थी, तो ये क्वांटिटी वाइज आपको दिखा देगा रिपोर्ट्स। ये आपको क्वांटिटी वाइज रिपोर्ट दिखाएगा, वैल्यू वाइज रिपोर्ट यहाँ पर दिखाएगा। और अगर मैं पीरियड वाइज चेक करना चाहता हूँ, राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड, एस्केप एंड एस्केप मतलब राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल द करंट डेट, या अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट कोई स्पेसिफिक पीरियड में चेक करना है वो भी कर सकते थे। तो ये आपको दिखाएगा कि इस पर्टिकुलर आइटम के लिए आपके टॉप बायर्स कौन है और टॉप सेलर्स कौन है। कोई डाउट यहाँ पर? नहीं सर। इज इट क्लियर आपको काजल? ओके, ये तो हो गया आपका एक सिंपल रिपोर्ट जो आपको यहाँ पर मिलेगी। अच्छा, अगर मैं आपने बताया कि मेरे को आई कैन सी द रिपोर्ट ऑफ द लेजर ऑल्सो ड्यूरिंग द एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लेजर का डिटेल शायद इसमें नहीं आएगा, इसका आपको रिपोर्ट वहीं से चेक करनी पड़ेगी लेजर की डिटेल्स। तो लेट अस सी लाइक इसमें और क्या क्या ऐड ऑन हो सकता है। यू कैन गिव अ फीडबैक कि अगर ऐसी रिपोर्ट इसमें आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो जस्ट फीडबैक दे देना कभी। विल डेफिनेटली पास ऑन टू द डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि इस टाइप की रिपोर्ट काफ़ी हेल्पफुल है इनके लिए, तो वी कैन इंक्लूड दैट ऑल्सो। ये मैं आपको बता था अभी दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स, राइट। अभी मैं उसी एंट्री को दोबारा एक बार डिलीट करता हूँ जो मैंने ट्रांसफर किया था डिस्प्ले डेमो, तो जो मैंने एंट्री पास की थी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ऑल डी, ठीक है। और डी करके डिलीट कर दिया। नाउ व्हाट आई डू, यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं वो सेम एंट्री मेरे को पास करनी है ट्रांसफर की, बट इन a simplified manner, in a very simplified manner। इसके लिए क्या करना है आपने, जस्ट सी द स्टेप्स केयरफुली। हमें क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर टाइप पे जाना है। वाउचर टाइप में वो ऑल्टर करना पड़ेगा। ऑल्टर क्या करना है, स्टॉक जनरल। हमने स्टॉक जनरल में एंट्री पास की थी इसकी। तो जब मैं इसको ऑन करता हूँ, आप यहाँ पर से एंड पे आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, नेम ऑफ क्लास, ठीक है। तो नेम ऑफ क्लास में हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर अपनी क्लास बना सकता हूँ। तो क्लास हम लोग बनाते हैं जस्ट टू मेक आवर एंट्री सिंप्लीफाइड, ठीक है, जस्ट कोई एरर ना हो, और एकदम सिंपल तरीके से आप उसके अंदर एकदम करेक्ट फास्ट तरीके से आप उसको एंट्री का हैंडल कर पाओ। दीपक, इज इट क्लियर टू यू? हेलो, आपको आई अभी? आपको आई काजल आवाज आई है? अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जो मैंने आपको लास्ट एंट्री बताई थी इसकी स्टॉक जनरल की एंट्री, जब मैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे वो भी सेम एंट्री में आपको दोबारा दिखाता हूँ, बट आई वांट टू मेक अ क्लास इन दैट। तो क्लास मैंने क्या किया कि आई एम गोइंग टू मेक, हम यहाँ पर जाते हैं अपने अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में जब आप जाओगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल्टर का, ठीक है। ऑल्टर का जब मैं ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पर विल सेलेक्ट द सेम स्टॉक जनरल, और यहाँ पर मैं एंड में आ जाऊँगा। जब ने एक से ज़्यादा लोकेशंस बनाई होंगी तो, अदरवाइज वो यहाँ पर इस ऑप्शन पे नहीं आएगा। आपके पास मल्टीपल लोकेशंस होनी चाहिए। अपने टीचर ऑन की क्लास बनाती वो काम नहीं करेगा। इज इट क्लियर? हमें सर पहले बनाने पड़ेंगे गोडाउन से आपके पास लोकेशन, आपके पास मल्टीपल एक से ज्यादा होनी चाहिए, तब ये यहाँ पर आएगा। तो मेरे पास खाली 2 लोकेशंस हैं। तो ये क्या है, मैंने इसका नाम दिया ट्रांसफर जनरल। तो ट्रांसफर जनरल के नाम से मैंने एक क्लास बना दी। आप कोई भी नाम दे सकते हो, या स्टॉक ट्रांसफर व्हाटएवर, आपको जो भी नाम देना है आप दे सकते हो। आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, ये क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, यूज क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर। इसको आप एनेबल कर दें। यस कर दिया। अब यस कर दें कि करने का ऑप्शन आपको ये मिलेगा यहाँ पर कि
कैसे करना है एक बार ये दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या करना था, स्टॉक को ट्रांसफर करना था, तो यहाँ पर हम जाएंगे इन्वेंटरी वाउचर में, अंडर ऑल्ट F7 दिस वन स्टॉक जनरल। तो ऑल्ट F7 पे जब मैं जाता हूँ यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर क्या है, किसी एंट्री पास करनी है, मैन्युफैक्चरिंग तो करनी नहीं मैंने। आई वांट टू मेक स्टॉक जनरल, और स्टॉक जनरल में मेरे को क्लास यूज करनी है, कौन सी, ट्रांसफर जनरल। ठीक है, I want to use the transfer general here. Transfer general लूंगा यहाँ पर, तो I will see the entry in this format. ये आपको फॉर्मेट दिख रहा है। ये पहले आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ट्रांसफर, मैं ट्रांसफर कहाँ पे करने वाला हूँ, तो ट्रांसफर मैं कहाँ कर रहा हूँ, इन शोरूम। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया शोरूम को। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर खाली आइटम का नाम सेलेक्ट करना है फ्रॉम द सोर्स एरिया, और कितना मैंने स्टॉक ट्रांसफर किया। RM1 सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पर, फ्रॉम अवर स्टोर से मैंने 20 यूनिट्स ट्रांसफर किए। खाली आपको क्वांटिटी मेंशन करना है, दैट्स इट। सेकेंड, रॉ मटेरियल 2 नंबर फ्रॉम स्टोर, ये मैंने 10 kg यहाँ पर ट्रांसफर किया। एंड 3 फ्रॉम स्टोर, अगेन 20 यूनिट्स, 20 नंबर्स। तो ये आपकी एंट्री जस्ट वन टाइम के अंदर एकदम सिंपल तरीके से हो जाएगी आपकी। दिस इज डन। अब वही अगर मैं दोबारा चेक करता हूँ, रिपोर्ट, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड गोडाउन्स, तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि शोरूम में मेरे पास 50 यूनिट्स दिखाएगा आपको इसके। यू कैन सी दैट, राइट। कोई डाउट यहाँ पर? नहीं सर। अभी आपके क्वेश्चन पे आता हूँ दीपक जी, जो आपने पूछा था कि अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे को लोकेशन पे ट्रैक करना है। ठीक है, परचेज कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ तो मेरे को लोकेशन ट्रैक करना था इसमें। तो व्हाट आई कैन डू, कैन सिंपली कम हियर, अकाउंटिंग वाउचर। मैं सपोज अगर परचेज कर रहा हूँ F9, परचेज में गए, मैंने बिल नंबर दिया यहाँ पर, सप्लायर बिल नंबर आया 55, डेट इज 13 जून, फ्रॉम माई सप्लायर। देखो, अगर आपके पास अगर मल्टीपल एड्रेस भी होता है उससे, तो उससे आपको बिलिंग कहाँ से किया आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाते हैं, अगर उसका मल्टीपल एड्रेस है तो भी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया इसका रॉ मटेरियल नंबर 1। आपको पूछेगा आपको कि मैं किस लोकेशन पे गुड्स रिसीव कर रहा हूँ, ये पहले नहीं पूछा था आपको। कैन यू सी दैट? हाँ सर। राइट। तो अभी आपको यहाँ पर क्या मेंशन करना है, यू विल जस्ट मेंशन कि मैंने स्टोर के अंदर गुड्स रिसीव किए हैं। स्टोर में मैंने गुड्स रिसीव किए 50 यूनिट्स, और मे बी एट अदर रेट। और units. Now you want, you can change the rate also. ऐसा कुछ इसमें 100% नहीं है, जो भी आपका चेंज आता है यू कैन चेंज इट। तो दिस वाज योर परचेज एंट्री। आपको क्या करेंगे, आपको खाली एक लोकेशन भी पूछ रहा है साथ में। ठीक है, दैट इज आस्किंग यू द लोकेशन आल्सो। तो कोई डाउट यहाँ पर? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन हियर? नो सर। ओके, अगर मैं सेल भी करता हूँ तो आपको लोकेशन पूछी जाएगी। ठीक है, F8 मैं पॉइंट ऑफ सेल भी कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ नॉर्मल, तो ये भी आपको पूछेगा कि आपने किस लोकेशन से सेल परचेज किया है। तो आपको पहले क्या पूछा है, लोकेशन पूछा है यहाँ पर कि मैंने अगर पॉइंट ऑफ सेल किया फ्रॉम माई शोरूम,
ठीक है, एंटर प्रेस किया, यू कैन गिव द नेम ऑफ द पर्सन, sales account, retail sale price list, and the same thing again, RM1, RM2, RM3. तो जो भी मैंने सेल किया यू कैन चेक दैट, राइट. कोई डाउट यहाँ पर? नो सर. हो गया ना आपको कि अगर मैं यहाँ पर ये इसको दे रहा हूँ, मैंने डेबिट कार्ड उसे पे किया, तो यू कैन गिव द वैल्यू देयर. कार्ड पेमेंट कर दिया, तो दैट मींस यू कैन आफ्टर यू सेव यू विल टेक द प्रिंट आउट. तो ये आपको दिखेगा, आपको इसमें कि उसने इस फॉर्मेट में उसने पेमेंट किया है. यू कैन सी दैट इसमें टाइम, कौन सा यूजर एंट्री पास कर रहा है वो भी दिखा रहा है आपको यहाँ पर, डेट ऑफ द इनवॉइस एंड द कस्टमर्स नेम. तो कैन यू सी दैट? जी कोई डाउट यहाँ पर? कोई डाउट इसमें? आपको जो प्रीवियस इनवॉइस वो आपने देखा होगा, पतला लंबा सा एक बिल बन जाता है जो आपका, ये वही वाला ऑप्शन है. हम चाहे तो उसमें सेटअप प्रॉपर्ली कर सकते हैं. ठीक है, तो कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पर अभी? नहीं सर. करेक्ट, वेरी गुड. तो जस्ट लेट मी नो अगर अभी कोई आपको क्वेश्चन है किसी पे, और कोई टॉपिक है जो रह गया अभी. मैंने आई थिंक मॉर्निंग में बताया था आपको. वन वॉज POS, सेकेंड वॉज आइटम कॉस्ट ट्रैकिंग. ओके, उसमें कुछ नहीं करना आपने, हमको खाली एक फीचर को एनेबल करना पड़ता है. जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना इसमें, F11 में हम जब जाएंगे इन्वेंटरी फीचर्स में, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आइटम कॉस्ट ट्रैकिंग के लिए. लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, दिस वन, यूज द कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम्स. ठीक है, आप इसको जब एनेबल करते हो, तो जब हम जो भी आइटम को हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके लिए आपको एनेबल कर देगा. इफ आई गो टू इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन, स्टॉक आइटम एंड ऑल्टर, अभी फिनिश गुड्स जब मैं बना रहा था यहाँ पर, तो इसके लिए वो आपको पूछेगा कि आपको इस आइटम के लिए आपको एनेबल करना है, स्टॉक आइटम की ट्रैकिंग करनी है इसकी, तो आप इसको एनेबल कर सकते हो. दैट्स इट. कुछ ज़्यादा इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें, बट आपको वैसे ही आपको ये दिख जाएगा कि आपको एक अलग से रिपोर्ट मिल जाएगी इसमें, इसका आइटम का कॉस्टिंग कितना है. तो वैसे ही आपको मिल रहा है स्टॉक आइटम में, अगर मैं चेक करता हूँ तो आपको मिल जाएगा इसमें डिटेल्स. कोई डाउट यहाँ पर? नहीं सर. सर वो ऑटो रिकंसाइल में सर बताते हैं एक्सेल शीट कैसे होगी उसमें. अच्छा, उसका देखो शुरू का इसका फॉर्मेट होगा. पहले आप ये देखो, पहला फॉर्मेट तो आपका ये है कि हमारा बैंक का जो अकाउंट मैंने बनाया है यहाँ पर, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन, लेजर अकाउंट एंड ऑल्टर, वो हमारे बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, यहाँ पर जो मैंने पहले ऑप्शन में अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, दैट इज अवर नेम ऑफ द कंपनी, अकाउंट नंबर, IFS कोड, नेम ऑफ द बैंक, ब्रांच नंबर और BSR कोड. ये 7 डिजिट्स का कोड होता है. ठीक है, 7 डिजिट से ज़्यादा नहीं होगा. तो BSR कोड आपको आपके बैंक से भी मिल जाएगा, नहीं तो आपके चेक पे भी मिल जाता है आपको. अभी हमने ये वाला ऑप्शन देखा था कि हम लोग अपने चेक बुक को ऑल्ट्रेशन हम कैसे करते हैं, राइट? हाँ सर. ये भी आपको पता है कि हम लोग अगर पेंडिंग करनी तो हम कैसे करेंगे. वो तो क्लियर है सर. हाँ बिल्कुल. बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मैंने इसको एनेबल किया हुआ है, एनेबल ऑटो रिकंसिलेशन, इसको मैंने एनेबल किया यहाँ पर. ठीक है, ये आपका फीचर आपका एनेबल रहेगा. अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, सेट एंड ऑटो BRS कॉन्फ़िगरेशन. तो उसको जब मैं यस करता हूँ, ये आपको पूछेगा कि जो आपकी स्टेटमेंट होगी, बैंक स्टेटमेंट, वो किस लोकेशन पे होने वाली है, लोकेशन ऑफ द न्यू बैंक स्टेटमेंट. ठीक है, लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टेड बैंक स्टेटमेंट. क्या आपको आपकी जो लोकेशन आपने दी है स्टेटमेंट, अभी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओपन योर ब्राउज़र. अगर आप क्रोम का ब्राउज़र यूज़ करते हो, या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हो, या माइक्रोसॉफ्ट का एज यूज़ कर सकते हो ब्राउज़र.
आप उसको ओपन कीजिए, लॉगिन करो अपने बैंक की वेबसाइट पे विद द प्रॉपर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो आपका इंटरनेट बैंकिंग का आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिलता है। आफ्टर यू लॉगिन टू द इंटरनेट लॉगिन एंड पासवर्ड, आपके वहाँ पे कई सारी सर्विसेज मिलती हैं। आपको क्या करना है, वहाँ पे डाउनलोड करना है स्टेटमेंट। जब आप स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे, आपको पूछेगा कि आपको कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। यस, तो स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए आपने किस डेट से किस डेट तक आपने डाउनलोड किया है, और वो आपको पूछेगा एक और क्वेश्चन कि आपको किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। अभी तक आपने ट्राई किया होगा कि आपने सबने PDF फॉर्मेट में डाउनलोड किया होगा, बट ट्राई टू डाउनलोड द फॉर्मेट इन CSV और इन एक्सेल फॉर्मेट। ओके, CSV में या एक्सेल फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है। आपने PDF में डाउनलोड किया होगा रिकन्सिलिएशन के लिए, ठीक है, बट मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मेरे को लिंक करना है टैली के साथ। तो उसके लिए जो फॉर्मेट काम करेगा वो आपका फॉर्मेट काम करेगा ये वाला, ठीक है, वो फॉर्मेट काम करेगा आपका CSV या एक्सेल फॉर्मेट। तो यहाँ पर मेरे को पूरा पाथ देना पड़ेगा, C:\\, सपोज SBI / जून जुलाई का जो भी मैंने मंथ बनाया होगा, उसके अंदर मैंने फाइल का नाम उसको सेव किया होगा, उसमें मैंने सेव किया होगा उसको। तो हमें कुछ नहीं करना, खाली उसका यहाँ पर मेरे को पूरा पाथ टाइप करना है, दैट्स इट। और वो पाथ टाइप करने के बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा आपका कि जैसे मैं यहाँ पर इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ, रिकन्सिलिएशन के बैंकिंग, अभी ये होगा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप आपको ये होगा, बैंकिंग में जब मैं जाऊँगा आपको यहाँ पे मिलेगा बैंक रिकन्सिलिएशन। तो ऑटो बैंक रिकन्सिलिएशन हम कैसे करेंगे? ऑटो बैंक रिकन्सिलिएशन के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला रिकन्सिलिएशन एंड बैंक स्टेटमेंट। तो जैसे आप यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट बताओगे इसको, वो स्टेटमेंट जो आपकी है वो वहाँ से पिक करने वाला है, ठीक है। ये एक्सेल की ये आपकी है GSR 2 की स्टेटमेंट, तो ये मेरे को ये इसका यूज़ नहीं करना। आई वांट टू डू द अदर्स, ये जो इस लोकेशन पे थी आपकी, आई कैन गिव माय ओन अदर डिफरेंट लोकेशन। आपको यू कैन सी कि एक्सेल फॉर्मेट में इंपोर्ट कर सकता है ये, बैक स्पेस से लोकेशन चेंज कर सकते हैं ना। करेक्ट। तो आपको ये करना होता है इसमें, नथिंग एल्स। तो आपको खाली मेंशन करना है कि आपकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, एक्सेल है या CSV है। तो CSV में आपके पास हो सकता है कि आपका जो बैंक है वो आपको CSV फॉर्मेट देता हो, एक्सेल फॉर्मेट ना दो आपका, तो यू कैन डाउनलोड इन CSV फॉर्मेट ऑल्सो। जहाँ पे फाइल का टाइप आप चेंज करेंगे एंड बैकस्पेस करके यू विल स्पेसिफाई हियर कि आपकी वो फाइल कहाँ पर पड़ी है, ठीक है। जैसे आपको ये मेंशन करना है, तो ये मेंशन करते ही क्या होगा कि यू विल सी वन ऑप्शन हियर, यहाँ पर वो जो डेट्स है वो यहाँ पर अपना पिक कर लेगा इस जगह पे। और जहाँ पर कोई मिसमैच दिखेगा कि ये वाली एंट्री इसमें नहीं है या ये वाली एंट्री का इसका इफेक्ट नहीं आया, तो नीचे आपको एक अलग से लाइन आपको शो करेगा या हाईलाइट करके दिखा देगा ब्लू कलर में कि दिस एंट्री इज नॉट अफेक्टेड नाउ। तो ये वाला इसका फॉर्मेट होता है काम करने का। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ट्राई करूंगा कि अगर इस पे कोई अगर मैं वीडियो बना पाऊँ तो आपके लिए कोई लाइसेंस वर्जन, एक्चुअली कोई ऐसा नहीं है कंपनी के मैं उसके ऊपर किसी अकाउंटेंट ने ऐसे किया हो। वो एक्चुअली क्या करते हैं कि डू नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग। तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि मैं अपना एक वैसे एक अलग से सैंपल बना के आपको शेयर कर दूंगा, एक बार ट्राई करना हो अबाउट द बैंक ऑटो बैंक रिकन्सिलिएशन के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और डाउट किसी को? नहीं सर। Confusion, any doubts? I think ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स तो हमने कर लिए। एक बार आपको मैं दोबारा पूछता हूँ, क्योंकि आपको क्या करना है, अभी जो मैं आपको असाइनमेंट शेयर करूँगा, ठीक है, आप एक काम करना है, मेरे को अपना ये व्हाट्सएप पे अपने जो पर्सनल ईमेल एड्रेस आपका वो भेज देना। उससे मैं क्या करूँगा कि आपको ये क्या कहते हैं जो असाइनमेंट है वो बना के भेज दूँगा। आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको ये जो केस एरिया कैसे मैनेज करना है। तो इनकेस लेकर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है जिनको आपको बताना पड़े कि ठीक है सर वी कैन शो यू इसके अंदर टैली में हम ये पूरा प्रोसेस में से मैनेज कर सकते हैं, और दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू डू प्रॉपर प्रोबिंग ऑल्सो। कई बार क्वेश्चन वो लोग से ये पूछते हैं कि मेरे को टैली चाहिए खाली बिलिंग के लिए चाहिए,
बट कंपनी कैन बी वेरी बिग, उन लोग उससे बाकी सारे प्रोसेस को इग्नोर किया हो। तो अगर आपने प्रॉपर्ली क्वेश्चन पूछ के उनको सोल्यूशन दे दिया, तो जस्ट इमेजिन कि आपका सेल कितना अच्छा, आपकी कंसल्टिंग कितनी अच्छी होने वाली है सेल्स के लिए, राइट। यहाँ तक कोई डाउट या क्वेश्चन? नहीं सर, सब क्लियर है सर। आपको ओके, अब मेरे को यस और नो में आपको खाली आंसर बताना है कि ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हैं कि नहीं अभी, या कोई आपको कुछ डाउट है तो यू कैन जस्ट लेट मी नो। नंबर 1, बैंकिंग। बैंकिंग में हमने ये चेक किया कि चेक का सेटअप हम कैसे करेंगे, चेक बुक का, और बैंक को रिकन्सिलिएशन कैसे करना है। कोई डाउट इसमें? एनी क्वेश्चन दीपक जी, आपको इसमें क्लियर है बैंकिंग का प्रोसेस? हाँ सर, क्लियर है सर। सेकेंड पार्ट, बजट्स क्लियर हो गए? हाँ सर। अगर मैं, चलो आपको ऐसे करता हूँ मैं कि एक आपको टॉपिक वाइज मैं असाइनमेंट बनाता हूँ कि बजट करना तो क्या करेंगे आप, और एक आपको असाइनमेंट बनाऊंगा जिसमें सारा कुछ आप मिला के मैं दे दूंगा कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। तो ये आपको जस्ट एनालाइज कि यहाँ पे कंपनी की रिक्वायरमेंट किस टाइप की है, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर आ गया कॉल सेंटर। एनी डाउट इन कॉल सेंटर? दीपक जी आपको? नहीं सर। तो आई थिंक अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो मेरा इस मंथ में जो इन्होंने मेरा सेल्स किया है, जो मेरे जो मेरे दो, अभी आ रही है आवाज क्लियर है? मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैंने ये पूछा आपको कि जो मेरे कॉल सेंटर में बनाए हैं, जो मेरे सेल्स एम्प्लॉयज हैं दो, एक है ए और बी जो भी है, इनको मैंने क्या करना है कि मैंने इनको कमीशन पे करना है। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? मैंने इनको कमीशन पे करना है जो भी उन्होंने इस मंथ में सेल की है उसके 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 बिहाफ के ऊपर। तो मेरे को ये रिपोर्ट कैसे मिल सकती है, या मेरे को कॉल सेंटर की रिपोर्ट कैसे मिलेगी? एनी आइडिया? सर वो बताया था ना आपने, दो उसमें बनाए थे, अकबर और अमर के नाम से अकाउंट बनाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, डिस्प्ले सीरीज, जब मैं डिस्प्ले पे जाता हूँ तो मेरे को एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड कॉल सेंटर, ठीक है। कॉल सेंटर जब मैं समरी चेक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर ये दिखा देगा कि जो मेरे दो एम्प्लॉयज हैं, अकबर खान और अमर कपूर, ये दो हैं, तो किसने कितना सेल किया होगा, यू कैन सी दैट। अब इसने कितना सेल किया है, अकबर खान ने 53,500 का, और इसने कितना किया है 4,65,275 50 पैसे। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को उनको 2% सैलरी, 2% इंसेंटिव पे करना है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आपको अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सीरियस। ये फिगर कितना दिखा रहा है आपको, तो है ना फिगर आपके? ठीक है सर। आपने क्या करना है, आप चाहें तो यहाँ पे पीरियड चेक कर सकते हो, आप पीरियड चेक कर सकते हो कि मेरे को जस्ट वांट टू चेक फॉर अप्रैल मंथ एपीआर अप्रैल मंथ में खाली ये वाला फिगर था, जस्ट 10 मिनट्स। यहाँ पर मेरे को ये दिखा रहा है, अगर मैं F2 प्रेस करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को मे का चेक करना है मे का चेक करना है सिर्फ, तो मे के अंदर मेरे को ये दिखा रहा है कि इसका फिगर कितना कितना आ रहा है। अगर कुछ ऐसे मेंशन नहीं किया होगा कि आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इस पर्टिकुलर मंथ का फिगर के ऊपर मेरे को बेस ये चेक करना है फिगर, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो टू कैलकुलेटर। आप यहाँ पर आएंगे, गो टू कैलकुलेटर, यहाँ पे इसका फिगर कितना है 53,500 मल्टीप्लाई बाय 2%, तो आपको उसका फिगर मिल जाएगा। तो दिस कैन बी योर करेक्ट आंसर 1070, ठीक है। अगर मैं ये वाले फिगर पे चेक करूँ कि इसको मेरे को 2% कमीशन पे करना है या इंसेंटिव पे करना है, तो यू कैन सी दिस फिगर 465,275.2
50 मल्टीप्लाई बाय 9%, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा 9,305 रुपीज़ 51 पैसे। तो कोई डाउट यहाँ पर अभी समझने में? हाउ टू टेक परसेंटेज रिपोर्ट? नहीं सर, नहीं। इसमें आपको थोड़ी रिपोर्ट और भी मिलती है, एक बार ये भी चेक करना कि जो रिपोर्ट जिस लेजर के ऊपर इसका ब्रेकअप मिलेगा आपको, ये सारी रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर वो खाली अमर का चेक करना है तो अमर का आपको मिलेगा डिटेल्स यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं कल ही बोलूँ कि एनुअल मेंटेनेंस के ऊपर कितना मेरे को इनकम मिला है, तो यू कैन चेक दैट फिगर ऑल्सो। तो दिस वे यू कैन चेक ऑल दिस रिपोर्ट्स। हम लेजर वाइज चेक कर सकते हैं, हम ग्रुप वाइज भी ब्रेकअप इसका दे सकते हैं। लेजर वही दिखाएगा जिसके ऊपर ये अप्लाई किया हुआ आपने, ठीक है। आपको वही काम करेंगे, ठीक है सर। जो आपके एक्सपेंस, इनकम, सेल एंड परचेज, एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, कॉमन एग्जांपल है परचेज एंड सेल्स एंड। तो कोई डाउट यहाँ पर किसी को? नहीं सर, अभी आई थिंक इसके अलावा कोई और क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं सर। पूछा था, दिस वाज अबाउट जो कॉल सेंटर्स। इसके बाद आप वाउचर नंबर कैसे सेट करना है, ये भी क्लियर है आपको? सर क्लियर है। काजल आपको क्लियर है ना वाउचर नंबर्स? अच्छा, ऑर्डर पे कैसे बुक करना है, ऑर्डर से लेके अगर मैं डिलीवरी कर रहा हूँ या मैं रिसीव कर रहा हूँ, उसके बाद में हम बिलिंग कर रहे हैं, तो ये इस प्रोसेस में कोई डाउट? नहीं सर। देखो, ऑर्डर के अंदर और डिलीवरी के अंदर या रिसिप्ट नोट में आप जीएसटी नहीं लगाएंगे, चलेगा, क्योंकि अगर मैं रिजेक्शन कर दूँ तो उस पर प्रॉब्लम हो जाएगी सर, राइट। तो जब हम बिलिंग करेंगे तो बिलिंग में ही आपको ऐड करना है, ठीक है। जो आप बिलिंग करेंगे, बिलिंग के अंदर ही आपको इसको ऐड करना है, जीएसटी को, ठीक है। तो डाउट यहाँ पर दीपक जी क्लियर है ना ये वाला, कि ऑर्डर में डिलीवरी नोट या रिसीप्ट नोट में जीएसटी ऐड मत करना, चलेगा। ओनली यू विल ऐड द जीएसटी इन द इनवॉइसिंग पार्ट। हाँ सर, हाँ सर। ओके, एनी डाउट इन क्रिएटिंग द प्राइस लिस्ट? नहीं सर, अभी सर कॉन्सेप्ट तो सारे सर समझ में आ गए हैं जो आपने बताए हैं। आपको आइडिया करना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ। आपको ये वाला प्राइस लिस्ट? ओके, आज मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ सेल। कोई डाउट पॉइंट ऑफ सेल में, या कोई डाउट टीडीएस बेसिक टीडीएस क्लियर है? एनी क्वेश्चंस इन मल्टी करेंसी? आज डाउट हो गया क्लियर आपका, जो आज मैंने आपको बताया कि आपको डाउट था कि बिलिंग कैसे करेंगे उसमें। एनी क्वेश्चंस दीपक जी अबाउट मल्टी करेंसी, टीडीएस, पॉइंट ऑफ सेल्स? नहीं सर, नहीं। ओके, एनी क्वेश्चंस इन मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, बैच नंबर कैसे देने हैं जो फिनिश गुड बनाएंगे उसके लिए? आपको दीपक जी? नहीं सर, क्लियर है सर। बेसिक मल्टीपल एड्रेसेस कैसे प्रिंट करते हैं, ये भी क्लियर है? हाँ सर। ओके, अबाउट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो मैंने आपको पहले बताया था कि लाइक सपोज मैं लोन ले रहा हूँ, या अगर मैं कोई ओवरड्यू करेगा तो मैं उसके लिए मेरे को पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे इंटरेस्ट के लिए। तो बेसिक इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करना है, ये क्लियर है अभी आपको? चलो, वेरी गुड। तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे के सारे हम लोग मेजर पॉइंट्स जो कवर हमने कर लिए। इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट होता है तो आई थिंक वो आपका असाइनमेंट जब आप क्लियर करोगे तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? हाँ सर। तो ये मैं ट्राई करूँगा आपको जल्दी से जल्दी शेयर करता हूँ आज कल में, सो दैट यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आपको जितना प्रैक्टिस आप करोगे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा इसमें, ठीक है? एंड एनी क्वेश्चंस यार अदर देन दिस पार्ट? क्लियर है पूरा? चलो ठीक है, तो आई थिंक फिर इसको आज वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। मैं जस्ट लेट मी टेक योर अटेंडेंस एक बार मेरे।
ओके एंड फाइन देन आई थिंक मैं आपको फिर इसका मैं आपको शेयर करके आई विल लेट यू नो. आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस भेज देना एक बार, सो दैट मैं आपको एक असाइनमेंट बना के आपको मैं उस पर शेयर कर लूँगा आपसे. थैंक यू सर. वेलकम.